नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी स्टूडेंट में। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। आज हम देखेंगे एल नीनो के बारे में। एल नीनो होता क्या है, ये फिल्म्स के लिए और जो मेंस के लिए भी चर्चा में रहा है। तो हम देखेंगे एल नीनो जो है ENSO और दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम वेव जो है और हीट वेव सूखा WMO मेंस के लिए जो है एल नीनो का जो है प्रभाव भी आ सकता है, जैसे मेंस क्वेश्चन आंसर में। अब हम आगे देखेंगे चर्चा में क्यों। कई जलवायु मंडलों ने मई 2023 में एल नीनो की घटना होने की संभावना जताई है। मार्च 2023 में रिकॉर्ड 3 वर्ष की ला नीना घटना समाप्त हुई है और वर्तमान में भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर का तापमान सामान्य है, जिसे तटस्थ चरण के रूप में जाना जाता है। अब हम देखेंगे एल नीनो। एल नीनो की घटना की पहचान सबसे पहले पेरू की मछुआरों द्वारा पेरू के तट से दूर सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने के रूप में किया गया था। स्पेनिश प्रवासियों ने इसे एल नीनो कहा, जिसका अर्थ स्पेनिश में छोटा बच्चा होता है। यह एल नीनो दक्षिणी दोलन घटना का सामान्य से अधिक उष्ण चरण है, जिसके दौरान भारत सहित विश्व के कई क्षेत्रों में आमतौर पर गर्म तापमान और सामान्य से कम वर्षा होती है। एल नीनो के प्रभाव से वर्षा कम होती है और कई जगह तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है, कई जगह तापमान सामान्य से कम हो जाता है। एल नीनो घटना के दौरान दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट से भूमध्य सागरीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान दीर्घकालिक औसत से कम 0.5 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म होता है। वर्ष 2015-16 में एल नीनो घटना के मामले में विसंगतियां 3 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड उच्च दर हो सकती है। एल नीनो घटना का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। यह 2 से 7 वर्ष के अंतराल पर अनियमित रूप से घटित होती है। जलवायु वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया है कि एल नीनो दक्षिण दोलन के साथ साथ होता है। दक्षिण दोलन उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के ऊपर वायुदाब में बदलाव है। आगामी एल नीनो के संबंध में जलवायु मॉडल पे हम चर्चा करेंगे। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या होता है ये हम देखेंगे। भारत हेतु कमज़ोर मानसून मई या जून 2023 में एल नीनो के विकास से दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम कमज़ोर हो सकता है, जो भारत में होने वाली कुल वर्षा का लगभग 70% के लिए जिम्मेदार है। साथ ही इस वर्ष पर भारत के अधिकांश किसान अभी भी निर्भर हैं। हालांकि मैडन जूलियन ऑक्सीलेशन और मानसून निम्न दाब प्रणाली जैसे उपमौसमी कारक कुछ हिस्से में अस्थायी रूप से वर्षा में वृद्धि कर सकते हैं, जैसा कि वर्ष 2015 में देखा गया था। गर्म तापमान यह भारत और विश्व के अन्य क्षेत्रों जैसे कि दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और प्रशांत द्वीप समूह में ग्रीष्म लहर और सूखे का कारण बन सकता है। पश्चिम में भारी वर्षा यह संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया जैसे अन्य क्षेत्रों में भारी वर्षा और बाढ़ का कारण बनता है और प्रभावितों के विरंजन का कारण बन सकता है। उसके बाद हम देखेंगे वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि, और इसमें जो है 2023 में एल नीनो और 2024 में वैश्विक औसत तापमान पूर्व औद्योगिक औसत की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म हो सकता है।
महासागरों का गर्म होना भी एल नीनो घटना के प्रमुख प्रभावों में से एक है। यह तब है जब मौसम विज्ञान संगठन WMO के अनुसार सागरीय ऊष्मा पहले से ही बहुत अधिक है और विगत घटनाओं से जो होगा प्रभाव उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वर्ष 2015-16 में भारत में व्यापक ग्रीष्म लहर की परिघटनाएं देखी गई थी, जिससे प्रत्येक वर्ष में लगभग 2,500 लोग मारे गए थे। विश्व भर में प्रवाल भित्तियों की विरंजन मुख्य चिंता का विषय है और ताप विस्तार के कारण समुद्र का स्तर 7 मिलीमीटर बढ़ गया है। ग्लोबल वार्मिंग के साथ एल नीनो वर्ष 2016 को सबसे गर्म वर्ष कर रहा था। वर्ष 1982 से 1983 और 1997 से 1998 की एल नीनो घटनाएं 20वीं सदी की सबसे तीव्र घटनाएं थीं। 1982 से 83 के दौरान पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से 9 से 10 डिग्री सेल्सियस अधिक था। उसके बाद हम देखेंगे MJO को 2 भागों में विभाजित करता है। MJO का मतलब एक वर्धित वर्षाचरण और एक निम्नकृत वर्षाचरण। मेजरमेंट मतलब इसको हम देखेंगे कि वर्षा कब ज़्यादा हुआ और कब वर्षा का ह्रास हुआ, कम वर्षा हुआ। तो वर्धित चरण के दौरान पृष्ठीय पवनें अभिसरण करती हैं, जिससे वायु ऊपर उठती है और अधिक वर्षा होती है। निम्नकृत चरण में वायुमंडल के शीर्ष पर अभिसरित हो जाती है, जिससे वायु मंद हो जाती है और कम वर्षा होती है। यह ध्रुवीय संरचना उष्णकटिबंधीय के पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, जिससे वर्धित अवस्था में अधिक मेघ और वर्षा होती है और निम्नकृत चरण में अधिक धूप भी और शुष्कता भी होती है। अब हम देखेंगे इसका जो है ENSO का भारत पर प्रभाव। भारत की जलवायु पर ENSO का प्रभाव मानसून के मौसम में सबसे अधिक स्पष्ट होता है। एल नीनो घटना के दौरान भारत औसत से कम वर्षा का अनुभव करता है। एल नीनो की भी तापमान में वृद्धि करता है। हीट वेव ग्रीष्म लहर को भी बढ़ा देता है और गर्मी से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं का कारण भी बनता है। दूसरी ओर ला नीना घटना के दौरान भारत औसत से अधिक वर्षा का अनुभव करता है। इससे बाढ़ और भूस्खलन हो सकता है, फसलों और बुनियादी ढांचों को नुकसान हो सकता है। हालांकि ला नीना से तापमान में कमी भी आती है, जो हीट वेव ग्रीष्म लहर से राहत प्रदान कर सकता है। अब हम आगे भी ऐसे और खबरें ले आते रहेंगे आप लोगों के लिए। ये सुर्खियाँ कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इन वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इससे जुड़े क्वेश्चन है इसमें। भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी सभी समाचारों में उल्लेखित इंडियन ओशन डाइपोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा से सही है? इसमें है OIOD परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिम हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर विशेष होती है। उसके बाद दूसरा इसमें है IOD परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। अब हम आगे देखेंगे कूट इसमें दिया गया है, सही उत्तर चुनना है। तो केवल एक सही है, बी है केवल 2 सही है, सी है केवल 1 और 2 दोनों सही है, डी है ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अधिकांश सामान्य जलवायु घटनाओं को एल नीनो प्रभाव के परिणाम के रूप में समझाया गया है। आप क्या सहमत हैं?
ये क्वेश्चन आया था 2014 में मेंस का क्वेश्चन है। इसे करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप यूपीएससी स्टूडेंट में भेज सकते हैं और ये पीटी का क्वेश्चन भी हम यूपीएससी स्टूडेंट के ग्रुप में भेज दे रहे हैं। आप लोग वहाँ से आंसर वहाँ पे दे सकते हैं। थैंक यू।